अब आप देखो 1 घंटे के चार्ट में इलियट वेव की बात करते हैं तो जो हमारा अकाउंट है आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर ये क्या होता है लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल LDT। ठीक है, तो ये हो गया, चलो इसको मार्क भी कर लेते हैं। अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो एक पॉसिबिलिटी एक फिफ्थ वेव की आराम से बाकी है। ठीक है, अब आप देखो कि फोर्थ वेव अगर ये है तो फोर्थ वेव कहाँ तक वैलिड है 50% रिट्रेसमेंट पे, और इसका रिट्रेसमेंट कितना है 38% रिट्रेसमेंट को बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। ठीक है, यानी कि क्या ये हैमर आया है 38% के रिट्रेसमेंट नहीं है, ये 1 2 3 फिर 4 एंड दिस इज 5 हो सकता है, ये एक वैलिड करेक्शन है। ठीक है, वैलिड काउंट हो सकता है। दूसरा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये जो है 62% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। ठीक है, अगर फिफ्थ का रिट्रेसमेंट होगा तो थोड़ा और नीचे आ सकता है। ठीक है, नहीं तो ये 1 2 है, फिर एक इसके अगर थोड़ा बहुत फिफ्थ का नीचे आएगा, आप टारगेट लगा के देख लीजिएगा एक्सटेंडेड, तो फिर ये फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ABC कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये हमारा थर्ड वेव के लिए ऊपर की ओर एक नए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार साथियों, वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो आप देख रहे हैं और इससे पहले का आपने वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको देख लें। उसमें आपको ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगा प्राइस एक्शन का और इलियट वेव का भी, कि कैसे ये जो रेड कैंडल पिछले वीक में क्रिएट हुआ था, सिर्फ इस रेड कैंडल को देख के हम लोग बियरिश नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्या कारण था, इलियट वेव का क्या एज था, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अब हम बात करते हैं कि क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमारा किस तरीके का व्यू होने वाला है। एक ज़रूरी बात कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसके आधार पे आप कोई ट्रेड ना लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और उसके आधार पे आप करिए जो कुछ भी आपको करना है। ओके, तो अभी हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। तो इस वीक में निफ्टी ने ये कैंडल प्रिंट की, मतलब क्या कि पिछले वीक में निफ्टी ने एक रेड कैंडल प्रिंट करा हुआ था, जिसको हम लोग इन दो कैंडल को, जिस पे हमारा कर्सर है आप देखिएगा, ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करने वाली कैंडल थी। तो ये क्या हुआ था, एक बियरिश इनगल्फ कैंडल हुई। लेकिन अभी वापस से क्या हुआ, एक इनगल्फ करने वाली कैंडल है जिसने क्या करा कि इस बियरिश कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। तो अभी ये क्या हो गया, बुलिश इनगल्फ हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मार्केट का जो टोन है वो क्या है, वो एक साइडवेज टोन है। कैसे कह सकते हैं साइडवेज, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको टाइट हायर हाइज दिख रहे हैं और टाइट लोअर लो दिख रहे हैं। यानी कि क्या, हर नई कैंडल इस कैंडल के बाद से क्या कर रही है, एक नया लो बना रही है और एक नया हाई बना रही है। यानी कि क्या, अप ट्रेंड में क्या होता है कि अप ट्रेंड के दिशा में हम लोग क्या बात करते हैं कि कैंडल को हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करना चाहिए। डाउन ट्रेंड की दिशा में क्या करना चाहिए, लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हायर हाई भी फॉर्म हो रहा है और लोअर लो भी फॉर्म हो रहा है। यानी कि ये क्या है, साइडवेज है। ठीक है, और अगर ये कैंडल, इसको थोड़ा देखा जाए तो इस एक तरीके से ये सैंडविच पैटर्न जैसा भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वीकली की कैंडल क्या है। ठीक है, वीकली के हिसाब से अभी ये वापस से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। ठीक, तो अभी हम वापस से डेली पे आते हैं। अब डेली में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। वो इंटरेस्टिंग क्या हुआ है, आप देखो, ये जो प्रीवियस हाई था उस प्रीवियस हाई के ऊपर में मार्केट ने क्लोज किया हुआ है इस कैंडल ने। ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर में मार्केट ने क्लोज करा है। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, और उसके बाद में ये जो कैंडल आई है, अगर हम प्रीवियस हाई के ऊपर में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस कैंडल ने क्या किया, उसी के ऊपर में एक काइंड ऑफ हैमर, तो नहीं है ये, एक काइंड ऑफ हैमर प्रिंट करने की कोशिश करी। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब हम इसमें और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और एक और बात आपको समझाते हैं और फिर हम लोग अपना इलियट वेव एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने इलियट वेव के बारे में बात करी थी कि एक नए ये जो करेक्शन था वो फोर्थ वेव का करेक्शन है, तो एक फिफ्थ वेव हो सकता है, ठीक है। और वो वैसा ही हुआ जैसा हम लोगों ने सोचा था, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसा हम लोगों ने सोचा था इस वजह से ऐसा हुआ। मार्केट को चलाने वाले लोग बड़े हैं और जो लोग हैं, हमको सिर्फ क्या है कि मार्केट की सही दिशा में खड़े रहना है, बस उतना ही करना है। हमको अपना ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है और हमको एक अच्छा रिवॉर्ड किधर दिख रहा है, बस। यानी कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री हमेशा हमको ढूंढना चाहिए, जैसा हमने निफ्टी के अंदर में पिछली बार बात करी थी और सिल्वर के अंदर में भी बात करी थी। तो अब क्या नेक्स्ट मूव क्या लग रहा है, तो यहीं से बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो काउंट है, ये काउंट कैसे है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि एक ABC का करेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं और उसके बाद में फिर एक नया ट्रेंड यानी कि एक इम्पल्स ऊपर की ओर, ऐसा हम सोच रहे हैं। अगर नीचे की ओर आएगा और कहाँ से हमारे काउंट इनवैलिड हो जाएंगे इसके बारे में बात कर लें, तो ये जो होएगा हो सकता है वो क्या होगा, ABC का करेक्शन एंड BC का करेक्शन, ठीक है। तो हालांकि C का करेक्शन जो रहेगा उसका टारगेट 1.62 होता है ना, लेकिन हमारे काउंट इनवैलिड कब हो जाएंगे, जब वो इसके नीचे या इसके नीचे भी आ जाएगा तो वो हमारे काउंट इनवैलिड हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप सोचो, आप थोड़ा प्राइस एक्शन समझ लो जल्दी से। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये साइडवेज रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ले जाने वाले कौन है, मार्केट में दो ही फोर्स काम करती हैं, है ना, एक बुल और दूसरा बियर, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले लोग जो ये हैं, जो क्लियर दिख रहा है कि ये जो कैंडल प्रिंट हुई हैं इसमें किसने ताकत लगाई है, बुल्स ने ताकत लगाई है। और अभी ये क्या हो रहा है, एक साइडवेज हो रहा है ना, साइडवेज जोन हो रहा है। तो अगर ये जो रेजिस्टेंसेस थे, प्राइस वापस से इसके अंदर में आ जाता है तो फिर हमारे काउंट इनवैलिड हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल हमारे काउंट वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की शॉर्ट बात, ठीक। अब वापस से जल्दी से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर में क्या हो रहा है थोड़ा समझ लीजिए, काउंट तो हम लोग देख लेंगे। आप देखिए कि ये जो डाउन ट्रेंड था ये कितने दिनों में था, यानी कि क्या 21 कैंडल आई नीचे और 21 कैंडल के अंदर में ये गिरावट हुई, ठीक है। कितना 3483 पॉइंट का गिरावट हुआ, 6.54 का 21 कैंडल में। यानी कि हमने इससे बात करी कि बुल और बियर की फाइट होती है, तो बियर ने 21 कैंडल के अंदर में 3483 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे लेके आया, ठीक है। अब बुल्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने को, तो कितने दिन लगा दिए उन्होंने, 27 दिन लगा दिए। आप याद रखिए 21 दिन में 3483 पॉइंट बियर लेके आए नीचे, लेकिन 27 दिन हो गए हैं और अभी तक इन्होंने प्राइस को अपने प्रीवियस हाई के आसपास भी नहीं पहुंचा पाए हैं। तो कितना मतलब कि क्या हुआ कि बुल के अंदर में अभी बुल की जो फोर्स है उसमें अभी उतनी ताकत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे समझ में आता है कि किसमें ज़्यादा ताकत है। अब अगर आप रिट्रेसमेंट चेक करोगे तो आपको एक गोल्डन रेशियो देखने को मिलेगा, गोल्डन रेशियो 1.62 एंड 62, ठीक है। तो ये क्या है, ये 62 पॉइंट का गोल्डन रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, ठीक है।
ये ABC करके नीचे आता है या फिर ये थोड़ा और ऊपर जाता है, ठीक है। दूसरी बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में आप लगातार देख पा रहे होंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ने अपना एक नया हायर हाई बना दिया, यानी कि निफ्टी ने एक नया हाई क्रिएट किया हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी अपने नए हाई को क्रिएट करने से बहुत पीछे है। तो दोनों के अंदर में अगर हम जब दोनों की तुलना करते हैं तो आउट परफॉर्मर कौन है, निफ्टी आउट परफॉर्मर है और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये चीज़ किस में काम करेगी, मतलब क्या, अब आप समझ लो, ये बात आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी ट्रेड लेने के रिस्क। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड करते हैं तो जिस दिन मार्केट बियरिश रहेगा तो आप किसको शॉर्ट करना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी का। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्या है, निफ्टी के अगेंस्ट में अंडर परफॉर्मर है। तो जो अंडर परफॉर्मर है वो ज़्यादा गिरेगा, जो आउट परफॉर्मर है वो कम गिरेगा। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिशनेस है, तो आप कौन सा बुलिशनेस पकड़ना चाहोगे, निफ्टी। क्यों, क्योंकि निफ्टी आउट परफॉर्मर है बैंक निफ्टी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चूज़ कर सकते हो कि हमें किस तरफ जाना है, किसको देखना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के काउंट देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के भी काउंट लगभग वैसे ही हैं कि ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब क्या, मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। और आप देखोगे तो अगर 3 का टारगेट देखोगे तो वो बराबर से 1.62 का टारगेट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.62 का टारगेट थर्ड वेव के अंदर में आया हुआ है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। पैटर्न क्या, प्राइस बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब आप वेब देखो या नॉर्मल प्राइस एक्शन के अंदर में भी प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो बिहेवियर है अभी प्राइस का, वो क्या है, EDT का बिहेवियर है, एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल, ठीक है, जो 5th के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल बराबर से दिख रहा है। तो अभी ये क्या है, ABC का करेक्शन हो सकता है। अब ये करेक्शन के बाद में फिर एक ऊपर का नया इंपल्स आ सकता है, तो इसके भी काउंट, यानी कि यहाँ पे भी हमको एक ABC का करेक्शन बराबर से दिख रहा है। लेकिन ABC के बाद में ये नहीं कि ABC के बाद में ख़त्म हो गया, नहीं, ABC फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस हैं, मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स इसके नीचे। अगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर आपके काउंट आप बदल लीजिए, ठीक है। यानी कि क्या, फिर वो जो हमने अभी आपको दिखाया 62% का रिट्रेसमेंट ABC, तो आप उस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना एजम्पशन है, आप इसको फॉलो करिए नहीं करिए, है ना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपना, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पिछली बार का जो आपने एनालिसिस देखा, ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव करा जैसा हम लोगों ने सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर बार वैसा ही बिहेव करेगा। हम गलत भी हो सकते हैं, है ना। गलत कब होंगे ये लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे काउंट कब गलत है। यही होता है कि भाई आपके पास में पहले से ही तैयारी होनी चाहिए कि भाई हम कब गलत हैं, कब सही हैं, कब हमको अपना व्यू चेंज करने को आना चाहिए, है ना, अपने काउंट एडजस्ट करने को आने चाहिए। वो सब एक प्रक्रिया है सीखने की। आप उससे लगातार, मार्केट अपने आप में एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि मार्केट कहा जाता है कि भाई रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर है, लेकिन मार्केट के डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं, है ना। जब मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं तो प्राइस का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये समझने वाली बात है। EDT इधर बीच में पिछले 2 साल के अंदर में एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल काफ़ी बार फेल हुए हैं, ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो अब वापस से जल्दी से हम लोग सिल्वर पर आते हैं, और सिल्वर के अंदर में तो कमाल हुआ, है ना। तो अब सिल्वर में तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि एक
ABC का करेक्शन की, तो ये 1 2 और ये 3, और ये जो मूव है आपको दिख रहा होगा कि ये मूव क्या है, थर्ड वेव का मूव बराबर से दिख रहा है ना। तो ये जो मूव है ये हमारा थर्ड वेव का ही मूव है ना। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से समझ में आ रहा है कि ये थर्ड वेव का मूव है। कोई भी रिट्रेसमेंट जो है वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके ही आएगा, ठीक है। तो आप जो लोग इसमें कर रहे हैं, हमको पता है हमारे साथ के कई लोग करते हैं, तो अगर ये वापस से इधर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ तक के लिए इसके पास में कोई खास रेजिस्टेंसेस नहीं है ना। कोई अगला रेजिस्टेंस इसको जो मिलने वाला है वो यहीं पे मिलेगा, है ना। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर ये जोन ब्रेक करता है तो फिर ऊपर के टारगेट ओपन होंगे। अगर वापस से प्राइस रिट्रेस करने इस लेवल पे आता है तो वापस से आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे अच्छा सपोर्ट कौन सा है, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बना है। मतलब मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, इफ रेजिस्टेंस ब्रेक्स इट वर्क्स एज अ सपोर्ट, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस था, ये अभी ब्रेक हो गया, तो प्राइस अगर कभी वापस इधर आएगी तो जो रेजिस्टेंस था पहले, अभी वो सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि प्राइस के यहाँ से बाउंस होने के अच्छे चांसेस होंगे, ठीक है। और ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मार्केट जब ऐसे होता है कि भाई थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, हायर हाई हायर लो करते हुए जब अप ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड हमेशा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा डायरेक्ट भी जा सकता है। मतलब अब थर्ड वेव का नेचर है डायनेमिक, यानी कि वो फास्ट मूव होता है, फास्ट मूव ऊपर भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा नीचे यहाँ करने ही आए, ठीक है, लेकिन करने आएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर सीधा यहाँ पे जाके भी आपको रेजिस्टेंसेस मिल सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था कि लास्ट वीक में हम लोगों ने जो सैटरडे को एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के अंदर में मार्केट बराबर से यहाँ पर था, और हमने कहा था कि शायद एक छोटा सा लो हो सकता है। तो उतना तो लो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा लो यहाँ पे करने आया मार्केट, ठीक है। और वापस से फिर ये 1 2 और 1 के अंदर में भी, इसके अंदर में भी 1 2 एंड फिर ये थर्ड का मूव। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आपको रिवॉर्ड कितना होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन एक ट्रेडर होने के नाते आपको सिर्फ किस पे कंट्रोल है कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, ठीक है। तो ये अपना रिस्क है ना, कि भाई इसके नीचे अगर हमने यहाँ किसी भी कैंडल को, मान लो ये कैंडल को देख के आपने एंट्री लिया कि भाई ये हमारे लिए बुलिश हरामी कैंडल है और इसका फॉलो अप भी आ गया। हमने पिछली बार फॉलो अप के बारे में बात करी है, तो फॉलो अप कैंडल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हमको समझ में आ गया होगा। हमने निफ्टी के बारे में आपसे कहा था कि निफ्टी के अंदर में एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन रेड कैंडल पहले भी बनी हुई है, लेकिन किसी भी कैंडल का, रेड कैंडल का अभी तक, यहाँ से मैंने बताया था कि किसी भी रेड कैंडल का कोई ऐसा फॉलो अप नहीं आया जिसने रेड कैंडल के नीचे में जाके क्लोज करा हो। हर बार रेड कैंडल प्रिंट हुई लेकिन उसका फॉलो अप नहीं आया, और वही निफ्टी ने वापस से दोहराया, ठीक है। तो देखना ज़रूर आप वो वीडियो, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो। वापस से जल्दी से सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो ये होता है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री। अब आप इसका रिट्रेसमेंट लगा के रख सकते हैं, अगर वापस से यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना देखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीकली एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।